नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो धनबाद से मिल रही है। सिंदरी एसीसी प्लांट में हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। तो दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर एसीसी प्लांट में 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हादसे के दौरान तीनों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मृतकों के नाम गोपाल सिंह, निमाई मंडल और अजीत गोराई बताए जा रहे हैं। हादसे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन परिवार का कहना है कि एसीसी प्लांट में लापरवाही की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ और 3 मजदूरों की मौत हो गई। निजी अस्पताल में तीनों मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से मिल रही है। साइलों के अंदर काम हो रहा था। वो पूरा बड़ा वो घर है, उस साइलों में सीमेंट था, इसी के अंदर धस गया। कितना भी धसा? 3 आदमी था। स्पॉट डेथ हो गया। अब स्पॉट डेथ बीमार है क्या होगा? अभी तो फिलहाल तो हॉस्पिटल में लेके आए। हॉस्पिटल में तो बोल रहा है स्पॉट डेथ हो। तो हादसे की वजह फिलहाल सामने नहीं आ पाई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि एसीसी प्लांट ने लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से 3 मजदूरों की जान चली गई। मजदूरों की दबने से मौत हुई है। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। अब जाहिर सी बात है, मातम का भी माहौल है परिवार में, साथ ही साथ गुस्सा भी है एसीसी प्रबंधन को लेकर। धनबाद में यह दर्दनाक हादसा हुआ। 3 मजदूरों की सीमेंट डंप में दबने से मौत हो गई। निजी अस्पताल में मजदूरों ने दम तोड़ दिया। उधर गिरिडीह में भी हंगामा हुआ है। गिरिडीह में कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कार्यक्रम में हंगामे के वक्त विधायक ढुल्लू महतो भी मंच पर मौजूद रहे, लेकिन उनके सामने ही नाई समाज के युवकों ने बवाल काट दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हंगामा कर रहे युवकों को समझाया, बुझाया और उसके बाद हालात काबू में आए। गिरिडीह में हंगामे के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधायक जी के सामने ही लोग बेकाबू हो गए। नाई समाज के लोगों ने जमकर बवाल काटा। काफी मशक्कत के बाद ये लोग शांत हुए और माहौल काबू में आया। अगली खबर रांची से, जहां विधायक शिवशंकर उरांव के नेतृत्व में जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से मुलाकात की। उरांव ने कहा कि राज्यपाल जल्द करेंगे जेपीएससी मामले में सीएम से बात। छात्रों की माने तो जेपीएससी के मामले में राज्यपाल बेहद गंभीर है। वहीं बीजेपी विधायक शिवशंकर उरांव ने कहा है कि कल रात से ही छात्रों ने उन्हें बंधक बना रखा था। जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने छात्रों को राज्यपाल से मिलवाया। यहां आपको बता दें कि जेपीएससी मेंस की परीक्षा 28 जनवरी को होनी है। उससे पहले हाईकोर्ट में परीक्षा रद्द करने को लेकर 25 जनवरी यानी कल सुनवाई होने वाली है। बहरहाल कानून को हाथ में लेने की हिमाकत भूल कर भी ना करें। भ्रूण हत्या करने वाले जाएंगे जेल। जी हां, सीएम रघुवर दास ने बेटियों को लेकर सोच बदलने की हिदायत देते हुए कोल्हान की 6,661 बेटियों को सुकन्या योजना की सौगात दी। इस योजना के तहत पढ़ाई से लेकर विदाई तक बेटियों को समय समय पर खाते में सरकारी रकम मिलेगी। भ्रूण हत्या की कोई समस्या नहीं। आदिवासी समाज के परिवार में बेटा और बेटी की स्थिति सामान्य है। सीएम रघुवर दास ने बेटियों के प्रति सोच बदलने की हिदायत की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महज एक नारा नहीं, बल्कि उससे आकार देने का बीड़ा रघुवर सरकार ने उठाया है। कोल्हान में 6,661 बेटियों को सुकन्या योजना की सौगात देते हुए रघुवर दास ने कहा कि बेटियां 2 घरों की संस्कार होती हैं। अब कोई भ्रूण हत्या नहीं करेगा और न ही बाल विवाह। हमने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया, कोई भी भ्रूण हत्या के मामले में अल्ट्रासाउंड देखकर बेटा और बेटी में फर्क करे, वैसे हॉस्पिटल पर कड़ी कार्रवाई करो, वैसे डॉक्टर को होटवार जेल भेजने का।
सुकन्या योजना की सौगात की बात करें तो कोल्हान में 6,661 बेटियों को सुकन्या योजना का चेक बांटा गया, जिनमें पश्चिम सिंहभूम के 4,238 बेटियों को लाभ दिया गया। पूरे राज्य में गुरुवार को करीब 87,000 बेटियों को ये सौगात मिली। लोग सपने दिखाते हैं, लेकिन वो सपने नहीं पूरे होते। लेकिन हमारे झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी सपने दिखाते नहीं हैं, सपने को पूरा करने का काम करते हैं। सुकन्या योजना का लाभ अलग अलग प्रमंडल मुख्यालयों में भी आयोजित कार्यक्रम में दिए गए। चाईबासा में सीएम ने इस मौके पर 325 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाने के लिए भी शिलान्यास किया, जबकि 25 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। सीएम ने जिले के अनुबंध पर नियुक्त 32 डॉक्टरों को भी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम के बाद सीएम का बेटियों के साथ भावनात्मक लगाव भी दिखा। बेटियों से रघुवर ने कहा, पहले पढ़ाई फिर विदाई। इस पर बेटियों ने जमकर तालियां बजाई। कह सकते हैं कि सुकन्या योजना महज महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व के साथ बड़ा आर्थिक कदम है। आनंद प्रियदर्शी, ज़े मीडिया, चाईबासा। उधर धनबाद के सिदरी में हर्ल के यूरिया प्लांट निर्माण की नींव रखी गई। अमोनिया प्लांट निर्माण का आधारशिला बतौर मुख्य अतिथि धनबाद बीजेपी सांसद पशुपतिनाथ सिंह के हाथों संपन्न हुआ। साथ ही सिंदरी विधायक फूलचंद मंडल, धनबाद मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और हर्ल प्रबंधक मोहन चंद्र कर्ण ने अमोनिया प्लांट की आधारशिला रखी। मौके पर धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि पिछले साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी में हर्ल का शिलान्यास किया था। इस कारखाने के खुलने से यहाँ के 50,000 स्थानीय लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। एक प्लांट 3 साल के लिए था बनाने का, ये 3 साल, ये 2018 के मई में इस वर्क का अवार्ड हुआ है। 2021 के मई में ये काम पूरा हो जाएगा और प्रोडक्शन। आज बहुत खुशी का दिन है। यहाँ खाद कारखाना का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। यह कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के विश्वास का प्रतीक। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पहले जब उनका आगमन धनबाद हुआ था और यहाँ की समस्या से अवगत हुए थे, तो अपने प्रथम भाषण में खाद कारखाने की चर्चा की थी। अब देखिए प्रियंका पर सियासी रार। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी सांसद और झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने प्रियंका की तुलना हेमा मालिनी से करते हुए कहा कि ऐसे 10 प्रियंका भी आ जाएं तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने इसे बीजेपी के पास शब्दों का दिवालियापन करार दिया। इसके साथ ही कहा कि यही राजनीतिक और गैर राजनीतिक चरित्र का फर्क है। प्रियंका गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्म लेकर पली बढ़ी हैं और संगठन में जमीन से जुड़कर काम करने वाली हैं। देखिए हमारे यहाँ तो कितने कितने हेमा मालिनी है, मीनाक्षी लेखी हैं, अनेक महिला नेत्री हमारे सामने, ठीक है, और दमदार हैं, उससे लाखों गुना अच्छा बोल सकती है। श्रीमती प्रियंका गांधी के आने से कहीं भारतीय जनता पार्टी की सेहत में थोड़ा भी असर नहीं पड़ने वाला। देश जिन्होंने चलाया, उस घर में पला पोसा गया हुआ जो व्यक्तित्व उभर के आता है और उनका जो दूसरा चरित्र निकला है कि संगठनकर्ता के तौर पे वो डाउन टू अर्थ जहां भी काम करती रही हैं वो, तो इसको आप हेमा मालिनी से तुलना कीजिएगा तो दिवालियापन की ही बात कही जा सकती है।
कोल्हान वासियों के लिए खुशखबरी है। कोल्हान को रघुवर सरकार ने आज डबल सौगात दी। सुकन्या योजना के बाद धालबुमगढ़ एयरपोर्ट को फिर से चालू करने को लेकर सीएम रघुवर दास ने आधारशिला रखी। भूमि पूजन के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एमओयू भी किए गए। आपको यहां पर बता दें कि भूमि पूजन के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एमओयू पर दस्तखत किए गए। पहले चरण में एयरपोर्ट निर्माण के लिए 240 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है, जो जनवरी 2021 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यहां से फर्स्ट फेज में 72 सीटर विमान उड़ान भरना शुरू कर देगा और इसके लिए अथॉरिटी ऑफ इंडिया 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस एयरपोर्ट के चालू होने से घाटशिला, कोलकाता, जमशेदपुर, मुसाबनी, भुवनेश्वर, खड़गपुर, चाईबासा और मयूरभंज सहित झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दर्जनों और शहरों की दूरी सिमट कर रह जाएगी। सेकेंड फेज में इसके विस्तारीकरण के लिए 545 एकड़ भूमि और चिन्हित की गई है। आजादी से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया गया घाटशिला का धालबुमगढ़ एयरपोर्ट फिर से शुरू होने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। पाकुड़ में रेंजर और बीजेपी के नेता मुश्फिका हसन आमने सामने आ गए। रेंजर ने मुश्फिका पर सरकारी काम में बाधा डालने और जानबूझकर उनके खिलाफ लोगों को भड़काने का केस किया है। एक महिला के साथ अभद्रता का भी आरोप लगाया गया है। मामला सियासी धौंस और षड्यंत्र का है। पाकुड़ सीजेएम कोर्ट में इसे घसीटे जाने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा है। मुश्फिका महोदया, उनके द्वारा फोन किया गया और अविलंब जब्ती रोकने का आदेश दिया गया। वे ऑफ इंक्वायरी उनका गलत था, कंडक्ट उनका गलत था। कंधे पर से ब्लाउज खींच करके कंधे पर से गिरा दिया। हम कभी भी कोई भी कानूनी जो प्रक्रिया है या इंक्वायरी है उस पर हम लोगों ने कभी दखलंदाज नहीं किया। फसाने जुड़ते गए और फहरिस्त इतनी लंबी हुई कि बन गया फसानों का पुलिंदा। कुछ और बताएं उससे पहले देखिए ये कागज। ये शिकायत है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मुश्फिका हसन, नेता दुर्गा मरांडी, विश्वनाथ भगत, तुहिन शुक्ला और गोपी दुबे समेत कई लोगों के खिलाफ। मामला शुरू होता है किस्ता झोर गांव से, जहां एक घर में लकड़ी की चोरी के आरोप में छापेमारी की जाती है। घर से 60 पीस सेमल की लकड़ी के पटरे जब्त किए गए थे और जब्ती कर रहे थे। उसी दौरान भाजपा की जो प्रदेश अध्यक्षा हैं, प्रवक्ता मुश्फिका महोदया, उनके द्वारा फोन किया गया और अविलंब जब्ती रोकने का आदेश दिया गया और ये कहा गया कि यदि आप जब्ती नहीं रोकते हैं तो हम लोग रोड पर उतर आएंगे। करीब 1.5 महीने हो गए। दरअसल रेंजर ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। शिकायत है कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी का, जिसके खिलाफ रेंजर ने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मुश्फिका हसन के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। ये काफी दुखद घटना है और इस बात की शिकायत मैंने सीजेएम साहब से किया है। रेंजर का सीजेएम कोर्ट में जाकर शिकायत करना ये हमें खुद में ही बहुत अटपटा लगता है। अगर शिकायत करना होता तो वो उसी वक्त करता जब ये घटना हुई थी। दरअसल आरोप केवल लकड़ी की चोरी और कार्रवाई में दखल भर का नहीं है। रेंजर अनिल पर आरोप है कि मुश्फिका के पिता लुत्फुर हक ने आरोपी की पत्नी के साथ अभद्रता की और आरोप मढ़ दिया उन पर। लोकलाज की खिल्ली उड़ाई गई। रेंजर ने इसे सिरे से खारिज किया और सरकारी काम में अड़ंगा डालने का आरोप मढ़ा। और सबसे दुखद घटना यह है कि मुश्फिका के पिताजी ने कंधे पर से ब्लाउज खींच करके कंधे पर से गिरा दिया और मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे कि आप इसके साथ बदसलूकी किए हैं। मैंने तो सिर्फ आवाज उठाया था। वो जिस तरीके से, गलत तरीके से वो इंक्वायरी कर रहे थे, वहां पे जाके वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, घर में ताला तोड़ के घुस रहे थे। ये तरीका पे हम लोगों ने आपत्ति जताया है और उसी का हम लोग जो है निंदा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। रेंजर सही है या मुश्फिका, ये तो कानून तय करेगा, लेकिन कानूनी कार्रवाई में सियासी धौंस का ये मामला संगीन है। सरकारी बनाम सियासत का ये मामला तूल पकड़ रहा है। सोहन प्रमाणिक, जे मीडिया, पाकुड़। अब रांची विश्वविद्यालय के छात्र होंगे वाईफाई से हाईफाई। जी हाँ, बस 1-2 दिन। जी हाँ, बस 1-2 दिन गिनने होंगे। रांची विश्वविद्यालय के छात्रों को वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि 2 साल के इंतजार के बाद वाईफाई की तकनीक छात्रों के लिए चालू की जा रही है। वाईफाई की योजना हो गई हवा हवाई, यही कहना है रांची विश्वविद्यालय के छात्रों का।
छात्रों को तकनीकी रूप से लैस करने के लिए आश्वासन को 2 साल बीत गए, लेकिन उम्मीदें पूरी होती नहीं दिख रही। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे वाईफाई का कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। 3 साल तो बहुत लंबा समय होता है, और जिस हिसाब से फंड पास किया गया था 48 करोड़ शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस हिसाब से तो दिख नहीं रहा है कोई काम हो रहा है। 2015-16 और वर्ष 2016-17 में 46 करोड़ आवंटित। 15 अगस्त 2017 तक वाईफाई लगाने का था लक्ष्य। धीमी गति से वाईफाई के काम से बढ़ी नाराजगी। वीसी रमेश कुमार पांडे ने एक बार फिर छात्रों को आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन की मियाद बेहद छोटी है, 1-2 दिन बस। विश्वविद्यालय परिसर में चालू हो गया है और यहाँ मोराबादी परिसर में भी टेस्टिंग के स्टेज से गुजर रहा है। सेंट्रल लाइब्रेरी में वाईफाई चालू हो गया है। आप लोग उसका निरीक्षण करें, उसका अवलोकन करें और अपना विचार हमें दें, ताकि इस पर हम भी अपना विचार दे सकें। हमने बहुत इंतजार किया, ऐसे भरोसे मिलते रहे, कुछ दिन और सही, लेकिन जब तक छात्रों को वाईफाई की सुविधा नहीं मिल जाती, तब तक इंतजार के सिवा चारा है ही क्या। अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। रांची विश्वविद्यालय में जल्द होगा सीनेट का चुनाव। जी हां, रांची विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए बाकायदा चुनाव के परिणाम 19 फरवरी तक घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं फरवरी महीने के पहले सप्ताह से चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सीनेट चुनाव में 5 सदस्यों का सिलेक्शन होगा। इसमें पीजी डिपार्टमेंट से 1 सदस्य को नॉमिनेट किया जाना है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज के सदस्य शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही एफिलेटेड कॉलेज के सदस्य भी सीनेट मेंबर बनाए जाएंगे। उधर बंधु तिर्की को राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल की सजा काट रहे झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। जस्टिस AB सिंह की अदालत ने बंधु तिर्की को जमानत दे दी है। यहां आपको बता दें कि 12 दिसंबर को उनके आवास से सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। ग्राउंड इसमें था कि जो आय से अधिक संपत्ति का मामला जो था, ये बहुत ही कम अमाउंट का था और सीबीआई ने उसको पाया था अनुसंधान के अंतर्गत कि ये इतना जितना अमाउंट इनके बारे में कहा जाता है आय से अधिक संपत्ति का, उतना संपत्ति या उतना अमाउंट नहीं आया था, इसलिए सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दिया था। अगली खबर दुमका से, जहां गुरुवार को 1 लाख के इनामी नक्सली महाशय सोरेन ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस को महाशय सोरेन की कई मामलों में तलाश थी। उस पर एसपी बलिहार की हत्या और संथाल परगना में कई नक्सली वारदातों में भी शामिल होने का आरोप था। 1 लाख का इनामी नक्सली महाशय सोरेन शिकारीपाड़ा थाना इलाके के शंकरपुर गांव का रहने वाला है। साल 2012 में नक्सली दस्ते में शामिल हुआ था ये, और 2018 तक सदस्य के रूप में काम करता रहा। इस दौरान उसने दुमका और पाकुड़ में 3 वारदातों को अंजाम दिया और सभी केस में नामजद आरोपी भी है। महाशय सोरेन काठीकुंड थाना इलाके में पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार हत्याकांड में भी शामिल रहा था। सरेंडर करने के लिए सरकार की सरेंडर नीति के तहत महाशय को 1 लाख रुपए दिए जाए। मैं समझता हूं संथाल परगना का हाल के दिनों में ये पहला आत्मसमर्पित उग्रवादी है। इसकी आत्मसमर्पण नीति झारखंड सरकार की मैं समझता हूं कि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही बेहतर है। उधर जमशेदपुर में साइबर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां के बिष्टुपुर थाना इलाके के रहने वाले राजेश गोप को लोन देने का झांसा देकर साइबर ठगों ने अपना शिकार बना लिया। राजेश के खाते से 1 लाख रुपए उड़ा लिए। दरअसल राजेश ने होम लोन के लिए अप्लाई किया था, जिसके एवज में उसे एक फोन आया और होम लोन का अमाउंट खाते में भेजने की बात कही गई। इसके बाद आरोपी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर राजेश को मिलने बुलाया और क्रेडिट ऐप डाउनलोड करने की बात कहकर उसका फोन अपने हाथ में ले लिया। इस दौरान आरोपी ने उसके खाते से 1 लाख की रकम ट्रांसफर कर ली और उसे फोन देकर चलते बने। थोड़ी ही देर बाद निकासी का मैसेज आने पर राजेश गोप के होश उड़ गए और फिर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जो इनको फोन आया वो गुड़गांव में होम क्रेडिट लोन जहां ऑफिस है इनका मेन, वहां के नंबर से आया था। तो स्पष्ट है कि वहां के लोग भी मिले हुए हैं और यहाँ के भी लोग मिले हुए हैं। इसलिए मेरे तरफ से लोगों को भी यह सलाह रहेगा कि होम क्रेडिट लोन के माध्यम से जो लोन लेना चाहते हैं उनसे हमेशा बचें।
उधर जमशेदपुर पुलिस ने जुबली पार्क में पर्यटक महिलाओं से छिनतई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों महिलाएं 22 जनवरी को पार्क में घूमने आई थी। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं, जिसके आधार पर पुलिस ने अपराधियों को ढूंढ निकाला। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली गई है। पूछताछ में ये पता चला है कि दोनों आरोपी पहले भी कई इलाकों में लूटपाट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। कैमरा के आधार पर हम लोगों ने जांच आगे बढ़ाया और उसी क्रम में उसकी पहचान की गई। पहचान करने के बाद उन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों अपराधी नाबालिग हैं और पहले भी इसी थाने से जेल जा चुके हैं 2 बार। उसमें से एक अपराधी को 2 बार इस थाने से जेल भेजा गया था। सभी सामान की बरामदगी कर ली गई है। दोनों पर्स भी बरामद हो गया है, उनका एटीएम कार्ड, अन्य डॉक्यूमेंट्स, पैसा जो था 4000 रुपए कैश और मोबाइल। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मोरहाबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होना है। झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में होने वाले परेड को लेकर तैयारियां चल रही है। फुल ड्रेस परेड रिहर्सल भी हुआ आज। गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही 3 बैंड प्लाटून भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। एसएसपी ने बताया है कि आर्मी के साथ स्कूली बच्चे और छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम भी इस परेड में लोगों को आकर्षित करेगी। बहरहाल गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी सहित दक्षिणी छोटा नागपुर के सभी 5 जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा डिबेट शो बात विवाद।